हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट जो स्टॉक मार्केट अपडेट है वो मिस ना हो जाए। अगर आप इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो में, तो इससे पहले मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है एक आईपीओ के बारे में मैंने बात किया था, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत ही अच्छी लर्निंग जो है वो उसमें प्रोवाइड किया हूँ। वीडियो ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट के आसपास की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 16 मिनट को 2x स्पीड में आप करके देख सकते हो अगर आपको देखना है, बट मैं तो कहूँगा ज़रूर देखिएगा। 1.5x करके ही देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग जो है वो आपको मिलेगी। इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो आपको जीएसटी के बारे में मैं बताऊंगा। आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि जीएसटी की अभी क्या है कि मीटिंग चल रही है, जो कि 3 और 4 तारीख को चलने वाली है। इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि जो अपनी तो दिवाली है जो नेक्स्ट आने वाली है, उसमें बहुत बड़ी गिफ्ट जो है वो देना चाहते हैं गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर्स को। किस तरीके से देंगे? जो पहले जो टैक्स की स्लैब थी चुकी है 5% की, 12% की, 18% और 28% की ये जो स्लैब्स थी, इनमें से ये जो 28% वाली जो स्लैब है इसे टोटली कैंसिल किया जाएगा और ये जो 12% की जो स्लैब है इसे टोटली कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये कैंसिल करके क्या क्या लाएंगे? पहले तो होगी 5% की, दूसरी होगी 18% की, और तीसरी जो है एक्स्ट्रा वाला लाएंगे जो कि होगी 40% की। तो ये जो 40% होगी, ये जो बहुत ही लग्जरियस आइटम्स होती हैं ना, जो जैसे कि बैग्स होती हैं, कुछ परफ्यूम्स होती हैं, और बड़े बड़े जो भी लग्जरी अपार्टमेंट्स जो लोग खरीदते हैं, हो सकता है कि ये 40% उस चीज़ के लिए अप्लाई करे। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये जो 40% में जो अल्कोहलिक ये सारी चीज़ें जो है ना, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो पहले जीएसटी से अलग होती थी, हो सकता है कि इस बार कुछ गवर्नमेंट ऐसे करे कि वो सारी चीज़ें भी ये 40% में ऐड हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में मीटिंग में क्या होने वाला था, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है और मार्केट आज किस तरीके से परफॉर्म किया है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं और किस कारण हुई हैं, क्यों लोग जो है मार्केट को एक सट्टा कहते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो फ्यूचर में जाके टेक डाउन हो जाए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जीएसटी से कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए एटलीस्ट। तो सबसे पहली जो चीज़ है जीएसटी काउंसिल की क्या है कि पहले मीटिंग होती है आज। ये क्या है कि क्रूशल जो मीटिंग होने वाली है, क्रूशल मीटिंग जो है होने वाली है अभी। ये रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स होने वाली है कि हो सकता है कि कस्टमर जो गुड्स होती हैं, डेली एसेंशियल जो होती है, इसमें बहुत ही अच्छा कंजम्पशन की बूस्ट दिखाई दे, ऐसे जो मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। जो अगली जो पॉइंट है बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट है, ये आप देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 2 डे की मीटिंग हो रही है जो कि आज यानी वेडनेसडे से स्टार्ट हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जीएसटी मतलब जीएसटी की रिफॉर्म होने वाली है। आप ये समझ के चलिएगा। जो मेजॉरिटी जो 5% वाली जो कैटेगरी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाली है वो सब 5% में आने वाली है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और भी सारी चीज़ें हैं, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो ईवी सेक्टर में जो भी बड़े लोग होते हैं, जो कार्स या बाइक्स खरीदने वाले होते हैं, वो ईवी सेक्टर की जो गाड़ी है उसमें सिर्फ 5% का टैक्स लगने वाला है, आप ये समझ लीजिए। ये अभी मार्केट में एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या होगा वो कल शाम 5 बजे के बाद हमें पता चल जाएगा पूरी डिटेल में। मैं हो सकता हूँ कि कल या परसों में आपको उसके बारे में भी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। जो डेली यूज़ आइटम्स होती हैं, जैसे कि ब्रेड बटर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, ये सब हो सकता है कि 5% में आ जाए। अब आप बोलोगे कि ये जो 12% या 18% वाली जो कैटेगरी है उसमें क्यों नहीं आने वाली है सारी चीज़ें, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा यहाँ पर। देखिए, मैं ये जो न्यूज़ है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप डिटेल में पढ़िएगा। सबसे पहली बात, जो 56 जो जीएसटी काउंसिल होने वाली है, इसमें क्या है कि जो निर्मला सीतारमण जी ने इसको चेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्या है कि नेक्स्ट जेन जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 2 टैक्स स्लैब हो सकती है। वो पहली है 5% वाली और दूसरी होगी 18% वाली। ये जो 18% में क्या है कि जो 12% और 28% है ना, इसमें से बहुत सारी आइटम जो है, ये जो 28% वाली जो बहुत सारी आइटम जो है वो 18% में आने वाली है, और ये जो 12% वाली 99% जो आइटम्स है वो 5% में आने वाली है, ऐसा इस न्यूज़ के द्वारा कहना है। अब आप सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, ये जो
एक्चुअल में ये जो जीएसटी की सारी चीज़ें आई थी, ये पहली बार आई थी 1 जुलाई 2017 के आसपास, जिसमें ऑलमोस्ट 1% से लेकर 290% तक बहुत सारी आइटम्स पे टैक्स लगने की बात थी, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद उस टाइम पे 5, 12, 18 और 28 ये जो सेक्शन है ये किया गया, और उस हिसाब से आइटम्स को उसमें सेग्रीगेट किया गया था। और इसमें क्या है कि जो एक्साइज ड्यूटी और वैट जो है वो अलग रखा गया था, ताकि स्टेट को भी कुछ बेनिफिट हो सके। लेकिन अभी करने क्या वाले हैं, हो सकता है कि ये जो इमेज है आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्या थी, 5% की जो परसेंटेज की जो जीएसटी की स्लैब थी, उसमें क्या होता था, जो सिलेक्टिव हाउस होल्ड कंजम्पशन आइटम थी वो आती थी। 12% में क्या है कि जो कि कॉमन यूज़ होने वाली आइटम्स है और जो उतनी एसेंशियल नहीं है, वो 12% में आती थी। और जो 18% में क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स है, उसमें 18% की टैक्स लगती थी। और 28% में क्या होती थी, जो भी कंजम्पशन यानी जो कंज्यूमर की जो इम्पोर्टेंट जो ये कह सकते हैं, और डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी ज़रूरत होती है, वैसी चीज़ें यानी सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कोल और अल्टरेट बेवरेजेस, सिन गुड्स, ये सारी चीज़ें उसमें आया करती थी। और क्या है कि ये जो कुछ स्पेशल रेट्स भी लगाया गया था 0.25 से लेके 3% के आसपास। और इसमें क्या है कि बहुत सारी टैक्स जो है इसमें कलेक्ट होती थी। टैक्स कितनी कलेक्ट होती थी, ये जो शेयर है 5% वाली जो आइटम है उसमें ऑलमोस्ट 7% की कलेक्शन आती थी। 12% में ऑलमोस्ट 5% की, 18% में जो है 67%। यानी आप समझ रहे होंगे कि जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की जो सर्विसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, वो सारी जो है 18% के अंडर में आती थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 18% में आने वाली है। तो अभी भी क्या है कि इसी 18% को रखा गया है। और इसमें क्या है कि कुछ ऐसे आइटम जो है जो 28% में पहले थी, जो कि 11% के आसपास जो है अपनी जो शेयर है वो कंट्रीब्यूट करती थी, उसमें से बहुत सारा जो आइटम अभी 18 में आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी समझ में हो गया। और इस अभी जितने भी सारे जो स्लैब्स आने वाली है, यानी 5%, 18% और ये जो 40% है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो भी आइटम्स है उसमें टैक्स कितना लगेगी, 18%। आप ये समझ के रख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑलमोस्ट 70 से लेके 80% के आसपास जो आइटम्स है वो 18% के अंडर में ही आने वाली है। राइट। तो अभी और कुछ और आइटम्स है जो आपको यहाँ पर देखना है, जो कुछ की गेनर्स होने वाले हैं इस बारी में। यानी जो स्मॉल कार्स होती है ना, मतलब अप टू 1200 सीसी तक की, वो 28 से लेके 18 में शिफ्ट होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। जितने भी टू व्हीलर जो लोग खरीदना चाहते हैं 350 सीसी तक, उन्हें भी 28 से मूव करके 18 तक लाने की बात चल रही है। जितने भी टू व्हीलर्स, एम्बुलेंसेज, ट्रैक्टर, टू व्हीलर्स और एम्बुलेंसेज जो है वो 18% के अंडर में आने वाली है। जो ट्रैक्टर जो पहले 12% लगती थी, अभी हो सकता है कि वो 5% के आसपास लगे। जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, ये 5% के अंडर में आने वाली है। एसी, वॉशिंग मशीन जो पहले 28% लगती थी, अभी वो 18% के अंडर में आने वाली है। तो टूथपेस्ट जो टॉयलेटरीज है जो पहले 18% लगती थी, वो अभी घटकर 5% में आने वाली है। यानी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट होने वाली है। जो बटर होती है, ड्राई नट्स होती है, जो भुजिया, ये सारी चीज़ें जो 12% में लगती थी, वो अभी 5% में लगेगी। जो कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो पहले 18% के आसपास लगती थी, वो अभी आकर हो गई है 5%। और जो पैकेज्ड वाटर वाली जो कैटेगरी है, उसमें पहले 18% के आसपास आती थी, लगती थी, अभी क्या है कि वो 5% के आसपास लगेगी। और जो सीमेंट जो इंडस्ट्री है, ये यूँ कह सकते हो, जो डेवलपमेंट वाली जो कंपनीज है, जैसे सीमेंट हुई, जो करके हम लोग काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसमें जो पहले 28% लगती थी और वो अभी लगेगी सिर्फ और सिर्फ 18%। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है आप सभी को, जितने भी कंज्यूमर है। सच में ये मतलब डबल दिवाली है, यूँ कह सकते हो। और इस तरीके से मार्केट में क्या मूवमेंट दिया है वो आपने तो सारी चीज़ें देख ली है। इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ हम लोगों को पता चली है, जो जीएसटी एग्जम्पशन है ऑन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल्स के लिए, जो पहले 18% थी, वो जहाँ तक कि हमें लग रहा है, ऐसे न्यूज़ में आ रही है, या तो वो 5% में आएगी या फिर उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो मेरा मन ये कह रहा है कि उसे ऑलमोस्ट 18% में ही रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। या यूँ भी हो सकता है कि वो 5% में डाल दे, ये तो पूरी गवर्नमेंट यानी कल शाम को ही पता चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें पता चल गया है। जो भी मैंने चीज़ें बताई थी, जो कि है 99% जो आइटम्स है वो 12% के स्लैब में आती थी, उसे अभी शिफ्ट करके 5% में डाल दिया जाएगा। जहाँ की जो 90% आइटम जो 28% स्लैब में आती थी, उसे मूव करके 18% में ला दिया जाएगा। और एक नया जो है, जो हैंडफुल लग्जरी और कुछ डीमेरिट वाली गुड्स जो होती हैं, जो बहुत ही लग्जरियस लोगों को खरीदते हैं, उन्हें 40% GST पे करना पड़ेगा। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि कौन है विनर्स और कौन है लूजर्स, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो कि पहले घी, नट्स, पैकेज्ड वाटर, जो एक्रेटेड जो ड्रिंक्स होती है, नमकीन्स, मेडिसिन्स, ये सारी फुटवेयर, ये जो पहले 12% के आसपास लगती थी, वो 5% में लगेगी। और जो एवरीडे यूजेस होती है, जैसे पेंसिल्स, बाइसाइकिल्स, अम्ब्रेला, हेयर पिन्स में भी वो और टैक्स यानी 5% से या उससे भी नीचे कर सकती है, ज़ीरो भी कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो सच आइटम जैसे कि टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये जो बड़ी बड़ी अप्लाइंसेस जो घर में हम लोग यूज़ करते थे, उसमें पहले 28% के आसपास लगती थी, अभी वो घटकर हो जाएगी 18%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर के लिए राहत की बात होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें और भी ये 40% लगने के बाद और भी हो सकता है लगाए, क्योंकि द हायर स्लैब विल ऑल्सो अप्लाई ये सारी आइटम्स के लिए। ठीक है। तो जो बड़े बड़े एसयूवीज होते हैं, लग्जरी व्हीकल्स होते हैं, वो अभी शिफ्ट हो गए हैं 40% में। देखिए, कार्स की दो सेगमेंट है। कुछ लोग क्या है कि एंट्री लेवल कार्स होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 18% लगेगी, और जो लग्जरी आइटम जैसे कि एसयूवीज हुई, लग्जरी व्हीकल्स, वो उसमें 40% लगेगी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो सबसे बड़ी जो ग्राहक कहाँ से आते हैं, ये एंट्री लेवल कार्स में से आते हैं, जो कि पहले 28% थी, अभी वो घटकर कितनी होगी है, 18%। तो जो ज़्यादातर लोग हैं अब इसमें अट्रैक्टिव हो जाएंगे और इसे बाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी को टोटली बेनिफिट होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मार्केट में आज क्या हुआ आपको पता चल गया होगा। मार्केट क्या है कि इनिशियली तो अपवर्ड मोमेंटम दी, फिर हल्का सा रेस्ट की, और ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास ये डिसाइड किया गया था, डिसाइड मैंने ही नहीं किया था, बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ इनसाइडर्स भी होते हैं, इसीलिए लोग इसे मतलब जुआ कहते हैं मार्केट को। तब से देखिएगा उसके बाद ऑलमोस्ट ये अपसाइड ही जा रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि कल भी ये मोमेंटम कैरी ऑन रह सकती है। कल आफ्टरनून मतलब ऑलमोस्ट 11-12 बजे के बाद हो सकता है, जब हम लोग को प्रॉपर पिक्चर मिले, तो एक बहुत ही बेहतरीन एक अपवर्ड मोमेंटम दे। अगर न्यूज़ ख़राब आती है, यानी फिर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें नहीं होती है, तो हो सकता है कि बहुत बड़े फॉल भी आए। इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको क्या देखना है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आप लोगों को यहाँ पर ये देखनी है कि अगर आपको ये जीएसटी के द्वारा ये आज की जो मार्केट की अपवर्ड मोमेंटम दिखी है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए, मार्केट में क्या है कि बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। कुछ हो सकता है कि जो इनसाइडर्स होते हैं वो एक न्यूज़ देते हैं, और उसके बेसिस में आज मार्केट इतने अपवर्ड मोमेंटम दी है। इसीलिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये मार्केट जो है नेगेटिव कहते हैं, मतलब मार्केट एक जुआ की तरह है, क्योंकि आगे क्या आने वाला है वो किसी को पता नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें वो देखना है, मैंने पिछले कल का भी वीडियोस में मैंने ये बताया था कि हमें सिर्फ वो देखना है कि जो कंपनी एक्चुअल में हमें बेनिफिट देने वाली है, उसी में हमें इन्वेस्ट करना है। तो हमें कौन सी इंडस्ट्री है या फिर कौन सी ऐसे स्टॉक्स है जो बेनिफिट देने वाली है। जो मैंने अभी बताया, जो 28% वाली जो स्लैब में पहले आती थी, जो घटकर अभी 18% वाले स्लैब में आने वाली है, हमें ऐसी स्टॉक ढूंढनी है जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो 99% जो आइटम्स थी, जो पहले 12% वाली स्लैब में थी, वो घटकर अभी 5% वाली स्लैब में आ रही है। तो हमें ये जो 99% वाली जो आइटम्स है, वो कंपनीज़ के बारे में भी जानना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल, जब हमें पूरी डिटेल में सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तब जाकर मैं ये आइटम्स या उस स्टॉक्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ करूँगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगती है तो ज़ाहिर सी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो मिस ना हो जाए। और ख़ास करके जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, उसे भी देख लीजिएगा, और हो सके तो जितने भी इस चैनल में वीडियोस है, एक एक करके आप देख लीजिएगा। नई चैनल है, सिर्फ और सिर्फ अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 या 45 वीडियोस के आसपास है। तो आशा करता हूँ अगर आप ये सारी चीज़ें देख लोगे, तो आप एक रिदम में बैठ जाओगे कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। 20 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। आप भी अगर ज्वाइन करते हो तो ये फैमिली और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसी तरीके से मैं आपको
इंफॉर्मेटिव जो इन्वेस्टिंग आइडियाज़ है या फिर यूँ कह सकते हो लेसन है, वो मैं आपको देता रहूँगा और आप इसे फॉलो करके एक अच्छी खासी फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।